ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। मातृशक्ति परिक्रमा अंक 8 में आप सभी लोगों का स्वागत है। मातृशक्ति परिक्रमा के अंतर्गत आज हम लोग पृथ्वी माता, धरती माता, भू माता पर संवाद करेंगे। विगत अंक में हम लोगों ने गौ माता पर कुछ चर्चा की थी। कुछ प्रश्न आप लोगों ने पूछा था। उसमें से एक प्रश्न कई लोगों ने पूछा कि गौ माता में देवता निवास करते हैं। कुछ पुराणों का संदर्भ लेकर आप लोगों ने कहा कि 33 कोटि देवता निवास करते हैं और गौ माता जहां होती है वहां वास्तु दोष नहीं होता। माता के खुर में नाग देवता का वास होता है, पूंछ में हनुमान जी का वास होता है और कई अंगों में भिन्न भिन्न देवता निवास करते हैं। गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवता का भोग लग जाता है स्वतः। तो आप लोगों ने इन सब बातों का हवाला देकर मेरी राय जाननी चाहिए थी। तो मैं स्पष्ट कहूं तो इस विषय में मेरी जानकारी सीमित है। हां, इतना जानता हूं कि 33 कोटि देवी देवता भले प्रसन्न न हो, पर गाय माता को चारा खिलाने से माता तो अवश्य प्रसन्न होगी। यह मातृ सेवा हुई। देखिए, शास्त्र पुराणों को समझना कठिन होता है। किस अर्थ में ऋषि ने क्या कहा, साधारण बुद्धि से समझना मुश्किल है। एक बोध कथा की याद आ रही है। 4 दार्शनिक कहीं किसी गांव में बैठकर चिंतन कर रहे थे। अब कुछ भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों की अपार श्रद्धा थी और वो सुन रहे थे। काफी समय बाद एक चिंतक बोला कि माता पिता से माफी मांगनी ही नहीं चाहिए। थोड़ी देर बाद दूसरा बोला कि ईश्वर को याद करना ही नहीं चाहिए। अब बारी तीसरे चिंतक की थी। उसने कहा, यह तो ठीक है कि ईश्वर को याद करना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसमें थोड़ा जोड़ना चाहता हूं कि ईश्वर से डरना भी नहीं चाहिए। अब आखिर में चौथा चिंतक बचा। उसने भी काफी मनन किया और कुछ देर बाद उसने कहा कि मनुष्य को जीवन जीना ही नहीं चाहिए। यानी एक ने कहा कि माता पिता से माफी नहीं मांगनी चाहिए, दूसरे ने कहा कि ईश्वर से को याद नहीं करना चाहिए, ईश्वर से डरना नहीं चाहिए और जीवन जीना ही नहीं चाहिए। अब चिंतकों की सभा समाप्त हो गई और वे गांव छोड़कर चल दिए। बेचारे अबोध गांव वाले परेशान, संदेह चिंतकों पर नहीं कर पा रहे थे। उन पर अगाध श्रद्धा थी, पर उनकी बात हजम भी नहीं हो पा रही थी। आखिरकार उन्होंने गांव के ही एक गुरु को पकड़ा कि भाई आप ही हम लोग को समझाइए, हम तो कहीं के नहीं रहे। तो उस गांव के उस गुरु महाराज ने शांत करते हुए समझाया कि आप लोग ने इसका सही अर्थ नहीं पकड़ा। पहला चिंतक जब कहा कि माता पिता से माफी मत मांगो,
तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ ऐसा मत करो जिससे माफी मांगनी पड़े। दूसरे ने कहा कि ईश्वर को याद मत करो, तो इसका अर्थ यह हुआ कि कभी ईश्वर को भुलाओ मत कि तुमको याद करना पड़े। ईश्वर से डरो मत। तीसरा चिंतक का आशय था कि पाप से डरो, ईश्वर से नहीं। ईश्वर के नाम से मत डरो, बल्कि पाप करने से डरो, पाप करने से बचो। तो गांव वालों ने कहा कि महाराज अब तक तो ठीक है, ये चौथे चिंतक ने जो कह दिया कि जीवन जियो ही मत, अब इसका क्या हल है? तो मुस्कुराकर शिक्षक ने कहा कि जीवन मत जियो, क्योंकि सिर्फ जीना बेकार की चीज है। जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए, ऐसा जीवन जियो, समय मत गंवाओ। तो चौथे चिंतक की बात को भी उस गुरु महाराज ने समझा दी। तो ध्यान रखें कि गुरु ही पुराण धर्मशास्त्र की व्याख्या कर सकता है। यह हम लोग के बस की बात नहीं है। हम लोग को चाहिए कि जो वेद मत लोक मत के आसपास हो, अपने को उन्हीं अर्थों तक सीमित रखें। अब देखिए, श्री रामचरितमानस में शिव पार्वती के विवाह की कथा बाबा ने गाई। अब गोस्वामी तुलसी महाराज ने जितनी भी शादियां देखी थी, सब में श्री गणेश का पूजन अनिवार्य रूप से पहले होता आया था। अब बाबा श्री रामचरितमानस लिखने बैठे हैं, तो शिव पार्वती की शादी में भी बाबा ने शिव पार्वती द्वारा गणेश पूजन करवा दिया और एक पंक्ति जोड़ दी कि सब अनादि हैं, आश्चर्य मत करो। मुनि अनुशासन गणपतहि पूजेउ शंभु भवानी, को संशय करे जनि सुर अनादि जिय जानी। मुनि अनुशासन गणपतहि पूजेउ शंभु भवानी, को संशय करे जनि गुरु अनादि जिय जानी। तो ऋषि महर्षियों की वाणी अद्भुत होती है और हम लोग को साधारण अर्थ लेने में परहेज करना चाहिए। वैसे भी गाय माता से संबंधित कई कथाएं हैं। हमारे शास्त्रों में एक से एक अद्भुत कथाएं मिलती हैं। ऐत्रेयोपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड में पद संख्या 1 से 4 के बीच में एक विशिष्ट संदर्भ में एक कथा है कि एक बार देवगण परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे लिए एक ऐसे स्थान की व्यवस्था कीजिए जिसमें रहकर हम लोग अपना अपना आहार ग्रहण कर सके। इस प्रकार उनके प्रार्थना करने पर सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने उन सबके लिए गौ का शरीर बनाकर उनको दिखलाया। उसे देखकर उन्होंने कहा कि भगवान, यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, दूसरे शरीर की रचना कीजिए। तब परमात्मा ने उनके लिए घोड़े का शरीर रचकर उनको दिखाया। उसे देखकर वे फिर बोले कि भगवान, यह भी हमारे लिए यथेष्ट नहीं है, इससे भी हमारा काम नहीं चल सकता, आप कोई तीसरा ही शरीर बनाकर दीजिए। तब आखिरकार परमात्मा ने देवताओं के लिए मनुष्य शरीर की रचना की और उनको दिखाया। उसे देखते ही सब देवता, यानी मनुष्य की रचना देखकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए
और बोले कि यह हमारे लिए बहुत सुंदर स्थान बन गया है, इसमें हम आराम से रह सकेंगे। फिर अग्नि देवता ने, जैसी कथा है कि अग्नि देवता ने जिह्वा को, वरुण देवता ने रसना को, वायु देवता ने प्राण वायु रूप में नासिका में, अश्विनी कुमार घ्राण इंद्रिय रूप में नासिका में, सूर्य देवता नेत्रों में इंद्रिय बनकर आंखों में, दिशाभिमानी देवता कानों में, औषधि वनस्पति के अभिमानी देवता रोम बनकर चमड़े में, चंद्र देवता मन में, मृत्यु देवता नाभि में प्रकट हुए। तो कथा बड़ी लंबी है। तो कहने का मतलब कि भिन्न भिन्न कथाएं हमारे शास्त्रों में गौ माता को लेकर है। अब उपनिषद की इस कथा को हम साधारण बुद्धि से नहीं समझ सकते, और अगर कोशिश करेंगे तो गलत निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, या फिर अनास्था का भाव हमारे अंदर आएगा। याद रखें, परमेश्वर जीव अवस्थित है, सभी जीवों में, जड़ में, चेतन में विद्यमान है। तो ऋषि भाव को समझना पड़ेगा, और इसे स्थूल रूप में समझना एक भारी भूल होगी। गोस्वामी बाबा ने हमें सावधान करते हुए कहा, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बड़ बकता बड़ जोगी। यानी वह ब्रह्म, वह परमेश्वर बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना ही मुंह के सारे रसों का आनंद लेता है, बिना वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तो गौ माता अपने विविध रूपों में परमेश्वर की ही मूर्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं। माता स्वयं में देव हैं, उनके अंदर देवता निवास करते हैं या नहीं, यह एक गौण विषय है। तो चलिए इस प्रसंग से अब आगे बढ़ते हैं और भू माता की बात करते हैं, पृथ्वी माता की बात करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। किसी अन्य संदर्भ में भक्त कवि दादू की वाणी है, ज्यों राखे त्यों रहेंगे अपने बल नाही, सबे तुम्हारे हाथ ही है भजिकत जाहो। ज्यों राखे त्यों रहेंगे अपने बल नाही, सबे तुम्हारे हाथ ही है भजिकत जाहो। अब माता के संदर्भ में इस पद का अर्थ ग्रहण करें तो, हे माता तू जैसा रखेगी वैसे रहेंगे, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, भाग कर जाएंगे कहां, और जहां भी जाएंगे तुम्हारा ही आधार रहेगा। जहां भी हो तुम ही तो हो, दूसरा कौन है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य जब मां की कोख से बाहर आता है तो भू माता उसे अपने आंचल में लेकर स्वागत करती है, और जब मनुष्य महाप्रस्थान करता है तो भी भूमि पर सुलाकर ही उसके अंतिम यात्रा की तैयारी की जाती है। याद रखिए, परम पिता परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति भू माता है। और ध्यान से देखिए तो सृष्टि शब्द ही भू माता के लिए बना है। वेद, अथर्ववेद का ऋषि कहता है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्यः, यानी भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। और अथर्ववेद में तो बहुत सारे मंत्र ममता में मां की अद्भुत गाथा गाते हैं। शास्त्र के अनुसार पृथ्वी पहले समुद्र के गर्भ में थी, अथर्ववेद कहता है, यानी पहले जल रूपा थी, बाद में थल रूपा भी बनी, और इस पिंड में ईश्वर सब जगह विद्यमान हुआ। आकाश अधर, जिसके आकाश के अधर में पृथ्वी को माना गया, यानी आकाश केंद्र है। फिर अथर्ववेद में ऋषि पृथ्वी, यह माना कि पृथ्वी अंतरिक्ष में रहते हुए अपने पिता सूर्य की परिक्रमा करती है, और अंतरिक्ष को उन्होंने पृथ्वी की माता माना।
अथर्ववेद ऋषि यह भी कह रहा है कि पृथ्वी कांपती हुई चलती है, इससे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर लट्टू के समान परिक्रमा करने की बात प्रकट होती है। अब ध्यान से देखिए कि हजारों साल पहले हमारे वेद ऋषि जो बात कह रहे थे, 16वीं सदी में आकर विज्ञान ने उस बात की पुष्टि की। पश्चिम में इसकी चेतना बहुत बाद आई। वहां तो माना जा रहा था कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। सन 1543 में पोलैंड के गणितज्ञ निकोलस कोपरनिकस ने पहली बार संभवतः यह बात कही। उसके बाद इटली के गैलीलियो ने जानकारी दी कि पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की। और देखिए, अवैज्ञानिक समाज किसे कहते हैं कि उस जमाने में उनका भारी विरोध हुआ। वहां के तत्कालीन समाज ने उनका बहिष्कार किया, क्योंकि उनके विचार उस समय ईसाई धर्म ग्रंथ के विपरीत थे। तो कहने का मतलब कि हम लोग को एक तात्विक रूप में सोचना पड़ेगा। फिर भूमाता का एक रूप अन्नपूर्णेश्वरी का भी है। उपनिषदों में, तैत्तिरीय उपनिषद में एक प्यारा सूत्र मिलता है, अन्न ब्रह्मेति व्याजनात् अन्याद्वेय खलिव मानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्न प्रयत्त भी संविशतिति। यानी कि भृगु महाराज की यह वाणी है। वे कहते हैं कि अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि अन्न से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर अन्न से ही जीते हैं, अंत में यहाँ से प्रयाण करते हुए अन्न में ही प्रविष्ट होते हैं, यानी पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं। तो अद्भुत भाव है। अन्न भूमाता का प्रसाद है। जिस तरह माता के बिना पुत्र की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह भूमाता के बिना यह सृष्टि ही संभव नहीं है। एक भूमि सूक्त का पद मिलता है, जिसके अनुसार धरती माँ अपने पर्वत, ढलान, मैदानों के माध्यम से मनुष्यों एवं समस्त जीवों के लिए निर्बाध स्वतंत्रता प्रदान करती है। पौधों, वनस्पतियों को जन्म देती है, परिपोषित करती है, जल प्रदान करती है, खेती से अन्न प्राप्त होता है, और जिस पर सभी जीवन जीवित है। एकमात्र हमारी पृथ्वी धरा है जहां अब तक हम लोग की जानकारी अनुसार जीवन है। तो भूमाता हमें सदा इसी तरह सदियों से जीवन अमृत प्रदान करती आ रही है। अगर श्री रामचरितमानस का आधार लें तो भूमाता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानस के सभी 7 कांडों में विद्यमान है। मैं समय की सीमा को देखते हुए 2 कांडों का उल्लेख करता हूं। बाल कांड में धरती माता ही सबसे पहले देवताओं और ब्रह्म के पास पहुंची, ब्रह्मा जी के पास, कि इस धरा पर अब ठाकुर को भेजो, क्योंकि अतिशय देखी धर्म के ग्लानि परम सभीत धरा अकुलानी गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही जस मोहि गरुआ एक पर दोही। धर्म के प्रति लोगों की अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयाकुल और भयभीत और व्याकुल हो गई। भूमाता पृथ्वी बोलती हैं कि पर्वतों, समुद्रों, नदियों का बोझ तो मुझे इतना भारी नहीं लगता जितना भारी मुझे परद्रोही यानी दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। तो बालकांड में भूमाता भगवान विष्णु को स्मरण करती हैं, उनका आह्वान करती हैं, और जब नरावतार में प्रभु का आगमन हो जाता है तो भूमाता उनकी सेवा में लग जाती हैं, उनको आश्रय देती हैं। अयोध्या कांड में भूमाता जब श्री राम जी और जानकी जी को अपने आंचल में सुलाती हैं तो बाबा ने एक बहुत मार्मिक बात कह दी। और इस पद को मैंने बक्सर वाले मामा जी से सुना था। वो बड़ा प्रिय गायन इसका करते थे।
जो गवही जिन्हहि प्राण की नाई, मही सोवत तेई राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी प्राणों की तरह मानते हैं वही प्रभु आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। मही सेवत तेई राम गोसाई, जानकी जी आज पृथ्वी पर सोई हैं। फिर जानकी जी जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति जगत पालक श्री रामचंद्र जी, पुत्री हैं जनक जी की, जो महर्षि और ब्रह्मर्षि दोनों हैं, लेकिन आज वो जमीन पर सो रही हैं। सभी काल क्रम में विलग हो गए, नियति के वशीभूत हो गए, पर भू माता ने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। और जानकी जी तो एक अर्थ में भूमि पुत्र ही थी, पृथ्वी की बेटी थी, पृथ्वी के गर्भ से निकले थी। तो सोचिए उस मां पर क्या बीती होगी। और आंसुओं का रिश्ता देखिए दुख से है, आंसुओं का रिश्ता सुख से है, लेकिन सभी आंसुओं का रिश्ता पृथ्वी से जरूर होता है। समय कम है, फिर अगले अंक में हम लोग इसी विषय पर चर्चा जारी रखेंगे।